क्लास 10th क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो हमें सबसे पहली चीज क्या पता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो मैंने मान लिया दो एंगल्स हैं एक्स और 180 माइनस एक्स। फाइन, 180 माइनस एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। और इन्होंने क्या बोला है, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का है तो जो लार्जर वन है, मैंने मान लिया एक्स इज द लार्जर वन एंड 180 माइनस एक्स इज द स्मॉलर वन। तो लार्जर वन एक्सीड स्मॉलर वन बाय 18। वो 18 ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ, एक्स माइनस 18। तो अगर हम लार्जर वन में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्मॉलर वन के बराबर हो जाएगा। तो 180 माइनस एक्स, दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 is 2, 7 minus 1 is 6 and 1. So x is equals to 61 degree and the other one will be 180 minus 61. That means 9, 7 and this is 119 and 9 degree. Another question in continuation, question number 52. The sum of the area of two squares is. अब इन्होंने बोला कि दो स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया इट इज 157 मीटर स्क्वायर इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज। तो मैंने मान लिया कि दो स्क्वायर्स हैं। आप पहले लिख लेंगे, लेट देयर आर टू स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स विद साइड्स एक्स एंड वाई। तो उनके स्क्वायर्स के जो एरियाज के सम होगा, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया के सम इट इज गिवन एज 157 मीटर स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू द केस टू sum of their perimeters. Perimeter of first square will be 4x and perimeter of second square will be 4y. It is given 68. That means you got the value as x plus y is equals to 4 1 is 4 4 7. ओके, तो अब मेरे पास यहाँ एक इक्वेशन है, इक्वेशन का मैं स्क्वायर करूंगी बोथ साइड। आई गॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। सो 17 स्क्वायर you can do cross multiply as well, 7 7 14 9 4, 7 7 14 8 and 1 1 2। ओके, तो ये जो मेथड होता है, ये यहाँ इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई। फर्स्ट प्लेस पे 7 7 49 का 9 4 कैरी एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी ऐड दैट अप एंड जो फर्दर रिमेनिंग होता है उसको यूनिट प्लेस के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकती हूँ, 157 प्लस 2xy is equals to 289. That means 2xy is equals to 289 minus 157. When you subtract 9 minus 7 is 2, 8 minus 5 is 3, 2 minus 1 is 1, 2xy. So from here I got xy is equals to 6, 2 6 is 12 and 2 6 is 12, 66. But actually what they are asking, find the side of the two square. तो ये क्वेश्चन बेसिकली है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इवन आई थिंक द फर्स्ट वन वाज आल्सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ऐसे में ना यहाँ आके बच्चे सोचते हैं इट इज अ डेड एंड, बट नो इट इज नॉट अ डेड एंड। यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्योंकि हमें पता होना चाहिए दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, ओनली देन वी कैन सॉल्व इट अप। तो वी हैव टू इक्वेशंस, व्हाट इफ वन मल्टीप्लिकेशन में है एंड द अदर वन इज एडिशन। तो आप यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 66 over y. Then what you will get? You will get another quadratic equation. Substituting this in equation 1 मान लेते हैं, इसको 2 convert कर देते हैं. Okay. So what I will get? 66 over y. Okay. इस वाले में रख लेते हैं actual equation 1 में. That will be even much easier. तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 66 over y plus y equals 17. That means 66 plus y square equals 17y. That means y square minus 17y is plus 66 is equals to 0. 66 के फैक्टर्स ऐसे जो हमें वैल्यू मिली 17, तो 11 और 6, when you will add it up you will get 17y plus 66 equals to 0. So y minus 11 minus 6y minus 11. So you will get y either 11 or 6. अगर y 11 है then case 1 x will be 6. अगर y 6 है
So x will be 11. So you got the values.